स्वागत है आज के बुलेटिन के साथ। मैं हूं निशा। जैसा कि फागुन मास चल रहा है और आप सभी जानते हैं फागुन मास में बहुत बड़ा पर्व होता है होली। जी हाँ, होली के रंग सभी के जीवन में रंग लेकर आते हैं और कहा जाता है कि जीवन ऐसा ही रंगीन हो जाता है। सभी चारों ओर रंग गुलाल की खुशबू बिखरती है, गुजिया की महक, कहा जाता है गुजियों की महक और मठरी की महक घरों से आती है। जगह जगह पर उत्सव मनाए जाते हैं, कार्यक्रम किए जाते हैं। तो वहीं मैं आपको बताती चलूं, मेयर दर्शन चैनल का हमेशा से यही प्रयास है कि किस भी फेस्टिवल को किस तरीके से मेरठ शहर में मनाया जाता है उसकी पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएं। तो मैं आपको बताती चलूं, फागुन माह में शहर दाल मंडी में भी आज जो है खाटू श्याम मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। काफी रोज शाम को वहां पर खाटू श्याम मंदिर में, खाटू बाबा श्याम के मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। दूर दूर से गायक कलाकार आए हुए हैं जो अपने भजनों से सभी का मन मोह रहे हैं। तो वहीं मैं बताती चलूं, बहुत सी जगह पर ऐसी कह सकते हैं कि प्रथा है कि होली आने से पहले माता पूजी जाती है। माता पूजने के लिए बच्चा पार्क स्थित कंठी माता मंदिर में सभी पहुंचते हैं। तो आज मेयर दर्शन की टीम भी कंठी माता मंदिर में पहुंची। मैं खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंची और मैंने मंदिर में पहुंच करके पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया कि क्यों लोग जो भक्त वहां पहुंच रहे हैं, क्यों भक्त मंदिर में पहुंचते हैं होली से पहले, किस दिन पहुंचते हैं, क्या मान्यता है और किस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। भक्तों से भी बात की, साथ साथ जो मंदिर के पुजारी और पुजारन थे उनसे भी पूरी जानकारी ली कि काफी वर्षों पहले ये मंदिर बना हुआ है और इसकी पूरी आस्था है। और ये मंदिर ऐसा है जिसमें कंठी माता, शीतला माता और बहुत सारी माताएं विराजमान हैं। विशेष पूजा के लिए फागुन माह जैसे ही स्टार्ट होता है तो सभी भक्त काफी संख्या में रोज पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये वो मंदिर है जहां पर कंठी माता और शीतला माता पूजा के साथ साथ पितरों की पूजा भी की जाती है। तो आप सभी जानते हैं होली और दीपावली से पहले हम सब अपने देवता और पितरों की पूजा करते हैं, तो वो भी इस मंदिर में की जाती है। आज सारी जानकारी लेने के लिए मेयर दर्शन की पूरी टीम पहुंची और कुछ नजारे अपने कैमरे में कैद किए। तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मंदिर के कुछ नजारे। फागुन माह स्टार्ट होते ही चारों ओर होली की रौनक नजर आ जाती है, चारों ओर रंगी रंग नजर आ जाते हैं। आज मैं आपको वही दिखाने के लिए लेकर आई हूँ, काफी पुराने प्राचीन कंठी माता मंदिर, जहाँ पर मान्यता है कि अपने घर में रंग खेलने से पहले यहाँ पर माताओं को रंग चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है और जल चढ़ाया जाता है। इस मंदिर में आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। अभी फागुन मास जो है प्रारंभ हुआ है, होली के अभी काफी दिन है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर भक्त पहुंच चुके हैं और माताओं को रंग चढ़ाया जा रहा है। काफी पुराना प्राचीन मंदिर है। बताया जाता है कि ये एक मान्यता है कि होली के पर्व से पहले फागुन मास शुरू होते ही यहाँ पर जो है माताओं को रंग चढ़ाया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं और माता पर रंग चढ़ाया जा रहा है, सभी भगवान को रंग चढ़ाया जा रहा है। वैसे तो अभी होली में काफी दिन है, लेकिन होली की रौनक दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ लेकर पहुंची हूँ और मैं आपको समय समय पर इसी तरीके से दिखाती हूँ किस तरीके से फेस्टिवल मनाया जाता है और किस तरीके से हर फेस्टिवल की तैयारियां की जाती हैं। साथ साथ ये भी बताती चलूं कि भक्त यहाँ पर होली से फागुन मास स्टार्ट होते ही एक दूसरे को भी रंग लगाते हैं, तब अपने घर में रंग खेलते हैं। आप देख सकते हैं पूरे परिवार के साथ महिलाएं यहाँ पहुंच रही हैं, बच्चे यहाँ पहुंच रहे हैं। मंदिर का पूरा नजारा मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आप देख सकते हैं हर जगह पर रंग चढ़ाए गए हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर हर मूर्ति पर रंग चढ़ाए जा रहे हैं। आप पीछे भी देख सकते हैं, मैं आपको लेकर चलूंगी और हर मंदिर के हर प्रतिमा का आपको दर्शन कराऊंगी कि किस तरीके से भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपनी आस्था के रहते, जैसे कि मान्यता है कि होली से पहले हर जगह पर जो है यहाँ मंदिर की मूर्तियों पर रंग लगाया जाए ताकि घर में भी रंगों की बहार आती है। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मैं जानकारी भी लूंगी, भक्तों से भी लूंगी और साथ साथ यहाँ जो कार्यरत है माता जी उनसे भी जानकारी लूंगी कि क्या यहाँ की मान्यता है और क्या विशेषता है। अब मैं भक्तों से भी बात करूंगी। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज आप मंदिर में किस लिए आई हुई है? मैडम मैं तो गई थी दवाई लेने आँखों की और मूलचो सरवती में, तो वहाँ से आ रही मैं के प्रभु के दर्शन कर लूँ सबके। अच्छा, जैसे कि फागुन मास में यहाँ पे रंग चढ़ाने की विशेषता है, तो आप चढ़ाती हैं यहाँ पर रंग? जी नहीं, मैं नहीं चढ़ाती। अच्छा, आप ऐसे ही दर्शन करने आए हो? जी जी, देखिए भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए भी पहुँच रहे हैं। मैं और जानकारी लेना चाहूंगी। हाँ जी, यहाँ के सफाई कर्मचारी हैं हम पुराने। तो यहाँ पर भीड़ ऐसे ही रहती है? हमेशा सदियों से चला आ रहा है, हमारा बचपन यही बीता है। अच्छा जी, देखिए मैं आगे और जानकारी दूंगी। अभी चलती हूँ आगे, दिखाती हूँ। यहाँ पे भी मैं बात करूंगी।
मैम आज आप यहाँ पे किस लिए आई हैं, पहले बताएंगी थोड़ा सा? हम ऐसे जा रहे थे, मंदिर देखा हमने, आ गए। अच्छा, मतलब वैसे ही कोई हाँ आस्था के रहते हैं कि रंग हाँ। चढ़ाने आए हैं, मतलब भोलेनाथ की पूजा के लिए। भोलेनाथ की। जी। देखिए मंदिर में भोलेनाथ की प्रतिमा भी है, माता रानी की प्रतिमाएं भी हैं, और सभी यहाँ पर रंग चढ़ाने के लिए पूजा आस्था के मानते हुए दर्शन लेने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मैं आगे और लेकर चलती हूँ। देखिए यहाँ पर पुजारी जी द्वारा माता की पूजा के बाद यहाँ पर मटके से जल चढ़ाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जल चढ़ाया जा रहा है। मैं भी बात पूछूंगी कि क्या किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। पुजारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो आप करुए से पानी डाल रहे थे, छिड़काव कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे आप, क्या है ये? और यहाँ पे बड़ी दूर दूर से होली खेलने के लिए भक्तजन आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए भी पहले मनोकामना के लिए आते हैं और उसके बाद उसको पूर्ण करने के लिए, जब उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है उनकी, तो फिर वो माँ भगवती का पूजन करने के लिए आते हैं। फाल्गुन मास में विशेष महत्व होली का होता है इस मंदिर में, क्योंकि यहाँ पे कंठी माता कंठ से संबंधित रोगों के लिए, शीतला माता त्वचा से संबंधित रोगों के लिए, ललिता माता हृदय की देवी होती है, उससे हृदय से संबंधित रोगों के लिए, सभी रोगों के निवारण के लिए यहाँ पे माताओं का पूजन किया जाता है। और बच्चों की सुख शांति के लिए, परिवार की सुख शांति के लिए, सभी रोग व्याधि से बच्चे दूर रहें, इसलिए यहाँ पे सभी भक्तजन बड़ी दूर दूर से आकर के यहाँ पे माँ भगवती का पूजन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आकर के सभी लोग भगवती को जल चढ़ाते हैं, गुलाल चढ़ाते हैं, और जो भी जिसकी श्रद्धा होती है अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार पूजन करते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे सुख शांति के लिए एक घड़िया यहाँ पे रखी रहती है, जिसे पंडित हम लोग छोड़ते हैं उसको, सभी परिवार की सभी की सुख शांति के लिए, और सभी भक्तजन जो है उसको बड़े श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से और उसको छुड़ा करके और पूजन का समापन करते हैं। और ये जो कंठी माता शीतला माता है वो यहाँ की कुल देवी भी है, ये कुछ लोगों की कुल देवी भी है, जिसका वो पूजन करके ही और पूजन का होली का प्रारंभ करते हैं। और जब यहाँ से होली खेल करके और फिर जो है अपने घर पे होली को खेलते हैं और शुभ मानते हैं इस चीज को, इसलिए इसका विशेष महत्व बहुत है। अच्छी जानकारी पुजारी जी ने दी। बताया कि यहाँ पर सारी माताएं बनी हुई हैं, सबके दर्शन करने के बाद यहाँ पर घट से छिड़काव किया जाता है, जो पुजारी जी द्वारा किया जा रहा है। मैं बात करना चाहूंगी, मैम आप यहाँ पे कितने वर्षों से आ रही हैं? तो जब से शादी हुई, जब से आए यहाँ, तो यहाँ पर आकर आप क्या करती हैं? पूजा करते हैं, बच्चों की वो मांगते हैं माफी। अच्छा, मतलब यहाँ पे जो ये गुलाल वगैरह खेला जा रहा है तो आप भी खेलती हैं? हाँ जी। अच्छा, काफी समय से आप यहाँ जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी माता जी, आप कब से यहाँ पर आ रही हैं और क्या आपको श्रद्धा है यहाँ बहुत पर? दिन से ही आ रही हूँ मैं तो क्या श्रद्धा है आपकी यहाँ पर? मनोकामना पूरी होती है, अच्छा, प्रसाद चढ़ता है, तो सिद्धि यहाँ पर साधा। आने से लगता है कि मनोकामना पूरी होती है? हाँ जी। देखिए भक्तों का भी मानना यही है कि भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं तो उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। मैं और जानना चाहूंगी, मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी, पहले तो आप अपना नाम बताइए और आज यहाँ पर आप किस लिए आए हो? जी मंजू वैद। यहाँ पर क्या क्या ये हर साल आते हैं, हमारे घर वाले भी आते थे, हम भी आते हैं। अच्छा, मतलब क्या इसकी मान्यता है, जैसे कि आप जल में रंग वगैरह डालकर भगवान को चढ़ा रही हैं, तो क्या मानती है? हम होली हम जब खेलते हैं पहले यहाँ खेल के जाएंगे ना, उसके बाद। अच्छा, मतलब पहले हाँ जी। तो इसका कोई पर्टिकुलर दिन होता है या कभी भी यहाँ पर आ जाते हैं? हमारे बड़े बूढ़े चढ़ाते थे, हम भी आते हैं। किसी भी दिन यहाँ पे आ जाते हो या कोई दिन? नहीं ऐसा कभी भी नहीं। आते हाँ जी, होली से पहले कभी भी। कभी भी? हाँ जी। देखिए भक्तों की आस्था मैं आपको दिखा रही हूँ कि भक्तों का विश्वास ये है कि हम अपने घर में होली जब खेलेंगे, जब यहाँ पर माता रानी को, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी माता रानी की पूजा की जा रही है, कितने गुलाल लगाया जा रहा है, धूप दीप प्रसाद के साथ महिलाएं बच्चे सभी पहुंचकर पूजा कर रहे हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि आप यहाँ पर कितने समय से आ रही हैं? मेरी मेरठ में ही ससुराल भी है और पीहर भी है, तो हम अपनी मम्मी के साथ भी आते थे शादी से पहले भी। जी, बचपन से ही। तो और आपको लगता है कि यहाँ पर आने से कुछ ऐसी मान्यता है यहाँ पर, या आपको लगता है कि कुछ फायदा होता है आने से? जी, त्योहार की शुरुआत होती है। यहाँ से जी मतलब रंग चढ़ाने के बाद ही आप हाँ अपने जी घर हाँ पे जी हाँ आते जी। हैं। ऐसा है कि धार्मिक चीज से ही हर चीज की शुरुआत होनी चाहिए, तो उसी करके मंदिर से शुरुआत होती है हमारी होली के त्योहार की। होली के त्योहार की, जी। हाँ।
देखिए भक्तों का यही कहना है जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं कि यहाँ पर होली के त्योहार की जो शुरुआत है वो इस मंदिर से शुरुआत करते हैं। आप सारी देवी मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर संतोषी माता, कंठी माता, शीतला माता को भी जल चढ़ाया जा रहा है। बाकी सभी देवी यहाँ पर बनी हुई हैं और बहुत सारी माताएं जिनको यहाँ पर भक्त पहुंचकर होली से पहले फागुन मास में रंग चढ़ाते हैं, फिर अपने घर का होली का फेस्टिवल मनाते हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी मैम, आज आप यहाँ किस लिए आई हैं? हमने होली शुरू कर दिया बस आज से, माता के दर्शन करके जी, और हम होली मनाएंगे। तो ऐसा कुछ परिवार का रीति रिवाज है या बस वैसे ही? नहीं, बस मान्यता है, बहुत पुरानी चली आ रही है, मतलब परिवार की मान्यता है, परिवार आते की है। हुए हाँ, हैं। बहुत श्रद्धा है, अच्छा, बहुत विश्वास है। अच्छा, बस यहाँ के हमें अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। नहीं कभी आपको लगता है कि यहाँ पे आने से कुछ फायदा होता है कि भाई यहाँ एक मान्यता के अनुसार एक शक्ति तो है ही, विश्वास है, विश्वास है। हाँ। एक रीति रिवाज है आपका ये परिवार का? मन का विश्वास है हमारा मन का। कि भगवान के द्वारा आएगी तो अच्छा ही होता है। जी, देखिए भक्तों से मैं आपको रूबरू करा रही हूँ, भक्तों के विचार आप तक पहुँचा रही हूँ कि भक्तों का कहना है कि होली यहीं से शुरुआत करते हैं। होली का त्योहार जहाँ रंगों का त्योहार होता है, सभी के जीवन में रंग लेकर आते हैं, तो ये रंग अपने परिवार में लाने के लिए सभी पहले मंदिर आते हैं, माता रानी को रंग चढ़ाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद ही जो है होली का पर्व अपने घर में मनाते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं कितना यहाँ पर रंग चढ़ाया जा रहा है और काफी यहाँ पर भीड़ है, घर परिवार के बच्चे भी यहाँ पहुंच रहे हैं और आप सब देख सकते हैं कि बच्चे भी काफी यहाँ पर हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब मैं बात करूंगी जो मंदिर में काफी वर्षों से सेवा कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, पुजारी जी। जी हाँ, यहाँ पर मंदिर में काफी समय से अपने पूरा भाव के साथ माता रानी की सेवा कर रही है, एक तरीके से अगर कहा जाए कि हाँ सेवा अर्चना में, पूजा अर्चना में अपना पूरा योगदान दे रही हैं। मैं उनसे थोड़ी सी जानकारी लूंगी कि मंदिर की क्या विशेषता है और कौन कौन से यहाँ पर जो है कह सकते हैं प्रतिमा, कौन से भगवान यहाँ पर विराजमान है और क्या उनमें आस्था है। मैम सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आशा नोटियाल है। मैं सभी भक्तजनों को हाथ जोड़ के नमस्कार करती हूँ और कंठी माता के मंदिर की होली जो होली का उत्सव शुरू हो गया है उसके लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। प्रणाम सबको मेरा। और मैं ये बताना चाहती हूँ, ये जो हैं दुर्गा माता हैं और काली माता हैं और इनमें भी माता रानी का खूब रंग चढ़ता है। होली में फागुन मास शुरू होते ही लोग यहाँ आना शुरू हो जाते हैं। जो दूर दूर से लोग मंदिर मेरठ में आते हैं तो वो होली का रंग चढ़ा के ही जाते हैं और जो मेरठ के लोकल हैं वो होलास्टक होते ही मंदिर में आना शुरू कर देते हैं। शिवरात्रि से रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। मैम मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कितने वर्ष इस मंदिर को हो चुके हैं लगभग और क्या इसकी आस्था है? मैडम ये है कि इस मंदिर को 150 से 200 साल पुराना मंदिर है। ये प्राचीन मंदिर है, पूरे उत्तर भारत में कंठी माता का प्राचीन मंदिर है। यहाँ लोगों की ये आस्था है कि पहले रंग चढ़ाने से उनका त्योहार शुभ होता है। लगभग कितने भक्त यहाँ पर अगर मैं कहूँ पर डे आ जाते हैं या पूरे फागुन माह में अगर लगाया जाए तो कितने भक्त यहाँ पर? मैडम इस चीज का कोई आइडिया नहीं लगाया जा सकता। जैसे इतवार और सोमवार को है 1000 आदमी भी आ जाता है, 1500 भी दर्शन के लिए आ जाता है होली के मौसम में। और जैसे और समय है तो वैसे 200, 150, 200 आदमी डेली आते हैं। हाँ, मतलब फागुन मास में ही या वैसे किसी भी वैसे भी हमेशा आते हैं। हमेशा 12 महीने लोग यहाँ दर्शन के लिए आते रहते हैं। सुबह 5 बजे मंदिर खुलने के बाद 10 बजे ही बंद होता है। हाँ जी मैम, जैसे कि मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहूंगी कि यहाँ पर लोकल लोग आते हैं केवल दर्शन के लिए, दूर दूर से भी लोग पहुँच रहे हैं? लोग दिल्ली से, अंबाला से, चंडीगढ़, पंजाब, दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। जिन लड़कियों की शादी बाहर हो गई है वो यहीं मत्था टेकने आते हैं। अच्छा मैम, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी, जैसे कि एक मान्यता होती है कि यहाँ पर इस भगवान की ज्यादा पूजा है, यहाँ पर इस भगवान को ज्यादा माना। मंदिर का नाम तो कंठी माता है, लेकिन यहाँ पर विशेष कर से पूजा करने के लिए कौन से भगवान की पूजा करने के लिए या कौन से फेस्टिवल पे भक्त ज्यादा आते हैं? यहाँ पे मैडम सबसे ज्यादा तो कंठी माता और शीतला माता की पूजा होती है, जो मेरठ के लोगों की इष्टकुल देवी है और उनकी पूजा करने से उन्हें सुख शांति मिलती है। घर में किसी भी प्रकार की दिक्कत दूर हो जाती है। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी, जैसा भी आपने कहा कि कुल देवी है, तो कुल देवी पर तो कहा जाता है कि बाल हो, बच्चों का मुंडन कराया जाता है, शादी विवाह की जात, तो ऐसा भी कार्य क्या यहाँ पर होता है? हाँ जी, यहाँ पे जैसे गुड़गांव ललिता माता में जाते हैं, शीतला माता में गुड़गांव में, तो पहले कंठी माता में ही माथा टेकते हैं और मुंडन यहाँ मुंडन होते हैं और गठजोड़े से यहाँ पे दर्शन किए जाते हैं। हाँ जी, देखिए बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर मिली कि जिनकी कुल माता हैं, ये कुल देवी हैं, तो यहाँ पर मुंडन भी किए जाते हैं, गठजोड़े की जात भी लगाई जाती है, पूजा अर्चना की जाती है और होली का पर्व भी यहाँ से शुरू होता है और अपने घर में खुशियां मनाई जाती है। एक मान्यता है कि होली में अगर यहाँ पर माता रानी को रंग चढ़ाया जाएगा तो घर में
रंग ही रंग बरसेंगे। जी हाँ, मैं और कुछ जानकारी लेना चाहूंगी। मैम, कुछ विशेष जानकारी आप देना चाहेंगी? मैडम मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पितरों के भी स्थान है। अच्छा, और जैसे होली में जो भी हम गुजिया मिठाई लड्डू बर्फी वगैरह बनाते हैं अपने घर में, तो यहाँ पहले पितरों पे चढ़ाने के लिए लोग आते हैं, वस्त्र चढ़ाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। मतलब यहाँ मंदिर में पितरों का भी स्थान दिया गया है। अच्छा, मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि यहाँ मंदिर में सबसे बड़ी बात कि पितरों के लिए भी स्थान है और यहाँ पर पितृ पूजा भी की जाती है। कंठी माता मंदिर में ही पितरों को स्थान दिया गया है। जो आप सभी जानते हैं कि होली से पहले और दीपावली से पहले पितरों की पूजा की जाती है, देवताओं की पूजा की जाती है। तो मैं आपको लेकर चलती हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सभी के मठ बनाए गए हैं। सभी लोग अपने पितरों की पूजा करने के लिए होली से पहले यहाँ पहुंचते हैं और दीपावली से पहले भी जो पूजन की जाती है वहां पर आते हैं। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि सभी अपने पितरों को मनाने के लिए होली से पहले यहाँ पहुंच रहे हैं, रंग भी चढ़ा रहे हैं और पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। तो एक ही मंदिर में बहुत सारी देवी देवता, पितृ, भगवान सभी आपको यहाँ मिल रहे हैं और पूजा अर्चना की जा रही है। बहुत सी लोगों की, भक्तों की ये मान्यता है कि अगर यहाँ पर पूजा अर्चना की जाए तो परिवार में सुख शांति बनी रहती है, मनोकामना पूरी होती है और परिवार में खुशियां आती हैं। आज मैं आपको लेकर आई बच्चा पार्क स्थित कंठी माता मंदिर पे। मैंने आपको दर्शन कराए कि किस तरीके से यहाँ पर फागुन मास शुरू होते ही भक्त पहुंच रहे हैं और अपनी आस्था के रहते मंदिर में सभी देवी देवताओं पर रंग चढ़ा रहे हैं ताकि उनके घर में भी रंग बरसे। जी हाँ, और मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से धर्म दर्शन में हम आपको हमेशा से मेरठ में किस तरीके से मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है, किस तरीके से फेस्टिवल को मनाया जा रहा है, सारी जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो आज मैं आपको कंठी माता मंदिर लेकर आई, सभी भक्तों से रूबरू कराया कि किस तरीके से भक्तों के विचार है, मंदिर में क्या आस्था है। पुजारी जी से बात की और जो यहाँ पर अपने काफी समय से योगदान दे रही हैं, पुजारी से भी बात की और मैंने आपको दिखाया कि क्या यहाँ की आस्था है, प्रतिदिन कितने भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं और मेरठ से ही नहीं, मेरठ के आसपास से ही नहीं, बहुत दूर दूर से भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। होली का फागुन मास जैसे ही शुरू होता है, भक्तों का तांता यहाँ पर लगना शुरू हो जाता है। मैं कैमरा पर्सन मनोज के साथ मेरठ दर्शन से ऋषा। फागुन मास की जो छटा है वो शहर दाल मंडी में भी बिखर रही है। जी हाँ, खाटू श्याम बाबा का मंदिर शहर दाल मंडी में है जो काफी पुराना है, आप सभी जानते हैं। वहां पर भी दूर दूर से भजन गायक आए हुए हैं और जो बाबा के भजन गाकर फागुन मास पर जो फागुन उत्सव है वो दाल मंडी में मनाया जा रहा है। जी हाँ, शहर दाल मंडी में फागुन उत्सव मनाया जा रहा है और सभी भक्त फागुन के गानों पर भी झूम रहे हैं, बाबा के गानों पर झूम रहे हैं। यहाँ पर 7 दिन का कार्यक्रम किया जा रहा है, फागुन उत्सव मनाया जा रहा है। प्रतिदिन दूर दूर से अलग अलग कलाकार बुलाए जाते हैं, बाबा का विशेष श्रृंगार किया जाता है, फूलों से बाबा को सजाया जाता है और सभी भक्त यहाँ पर भक्ति में झूम रहे हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से भजनों पर भक्त झूम रहे हैं, किस तरीके से बाबा के भजनों का गुणगान हो रहा है। राम पुकारे रे आज की आंखों में आंसू और पुकार कर रहे हैं कब आओगे हनुमान बूटे लाकर, कहीं आने में देर ना हो जाए। तो आओ किस तरह से पुकार कर रहे हैं सुनेगा ये रचना। बड़े नसीब वालों को बंसी ये कीर्तन की रात बड़े नसीब वालों को बंसी ये कीर्तन की रात बड़े नसीब राम लखन सीता सहित संकट ने
धर्म दर्शन स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।